आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो एक तनावपूर्ण रिश्ता है उस पर। हमारे पास कई स्रोत हैं जो इस पर रोशनी डालते हैं, तो कोशिश रहेगी कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालकर समझे कि आखिर इन दोनों देशों के बीच ये जो दुश्मनी है वो है क्या। ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं है, पर हाँ एक तरह की परछाई वाली जंग जरूर है, सैन्य, राजनीतिक, वैचारिक। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम जड़ों की बात करें तो ये दुश्मनी शुरू कहाँ से होती है? मतलब विचारधारा का कितना बड़ा हाथ है इसमें? हाँ बिल्कुल, विचारधारा तो देखिए बहुत बहुत अहम है यहाँ पे। स्रोत यही बताते हैं कि ईरान जो एक शिया इस्लामिक थियोक्रेसी है, वो इजराइल के वजूद को ही मतलब सिरे से नकारता है। उसे एक अवैध कब्जा मानता है और वो खुद को दिखाता है जैसे फिलिस्तीनी मुद्दे का वो सबसे बड़ा समर्थक है और रीजन में जो मुसलमान हैं उनका रक्षक। अच्छा। और दूसरी तरफ आप देखें तो इजराइल है एक यहूदी राष्ट्र जिसका पश्चिम से खासकर अमेरिका से बहुत गहरा गठबंधन है। तो ये जो एकदम बुनियादी वैचारिक मतभेद है ना, यही टकराव की असल जड़ है। तो ये सिर्फ विचारों की बात नहीं है, इसका असर जमीन पर भी दिखता होगा। स्रोत तनाव के कारणों में प्रॉक्सी गुटों का जिक्र करते हैं। ये प्रॉक्सी गुट क्या बला हैं, इनका क्या रोल है? हाँ, ये प्रॉक्सी गुट मतलब ऐसे समूह जो सीधे ईरान का हिस्सा तो नहीं है, पर उसके इशारे पर या उसके समर्थन से काम करते हैं। ये तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। स्रोत खासतौर पर लेबनान में हिजबुल्लाह का नाम लेते हैं, गाजा में हमास है, इस्लामिक जिहाद है। हाँ, इनके नाम तो सुनते रहते हैं। बिल्कुल। तो ईरान इन्हें पैसा देता है, हथियार देता है, ट्रेनिंग भी देता है, और ये गुट फिर इजराइल पर हमले करते रहते हैं। फिर इजराइल जवाब देता है और वो हिंसा का एक चक्कर सा बन जाता है। ईरान के लिए एक तरीका है मतलब बिना सीधे लड़े इजराइल पर दबाव बनाने का। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा लगता है। हाँ, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कांटा है। इजराइल और कई पश्चिमी देश, जैसा स्रोत बताते हैं, वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत शक से देखते हैं। उनको डर है, और शायद जायज डर है, कि ईरान असल में परमाणु हथियार बना रहा है और ये इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए, अपने वजूद के लिए सीधा खतरा मानता है। लेकिन ईरान तो कहता है कि शांतिपूर्ण है। हाँ, ईरान तो यही कहता है कि जी हमारा प्रोग्राम तो बिजली बनाने के लिए है, शांतिपूर्ण कामों के लिए। लेकिन जो पारदर्शिता की कमी है और जिस तरह की गतिविधियां पहले हुई हैं, उसके कारण मतलब यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और ये परमाणु महत्वाकांक्षाएं जो हैं, ये शक और तनाव को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। ये प्रॉक्सी वाली बात और परमाणु मुद्दा, ये कहीं सीरिया में आकर मिलते हैं क्या? स्रोतों के हिसाब से सीरिया का क्या रोल है इस पूरी कहानी में? सीरिया, हाँ, दुर्भाग्य से वो इन दोनों के लिए एक तरह का प्रॉक्सी युद्ध क्षेत्र बन गया है। स्रोत बताते हैं कि ईरान ने सीरिया में जो सिविल वॉर चल रहा था, उसमें राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ देने के लिए अपनी काफी मतलब सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। सैनिक भेजे, सलाहकार भेजे, हथियार भेजे। अच्छा। इजराइल इसे अपने लिए सीधा खतरा देखता है, बिल्कुल अपनी सीमा के पास। तो इजराइल क्या करता है, वो लगातार सीरिया में ईरानी ठिकानों पर या जो हथियारों के काफिले जा रहे होते हैं हिजबुल्लाह के लिए, उन पर हवाई हमले करता रहता है ताकि वो हथियार हिजबुल्लाह तक ना पहुंचे और ईरान बिल्कुल उसकी सीमा के पास अपना कोई पक्का सैन्य अड्डा ना बना ले। और हाल में जो कुछ घटनाएं हुई उनका भी जिक्र है, खासकर अप्रैल 2024 की घटना। वो क्या इशारा करती है? क्या ये टकराव अब प्रॉक्सी से आगे जा रहा है? हाँ बिल्कुल, हाल के सालों में तनाव बड़ा है, ये साफ दिखता है। स्रोतों में आप देखेंगे इजराइल पर आरोप लगते हैं कि उसने ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करवाई या उनकी परमाणु साइट्स पर साइबर हमले करवाए, तोड़फोड़ की। दूसरी तरफ से भी ईरान समर्थित गुटों ने भी ड्रोन या रॉकेट हमले किए हैं इजरायली ठिकानों पर। लेकिन जो बात वाकई मतलब एक बड़ा मोड़ कह सकते हैं, वो अप्रैल 2024 की घटना है, जब दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर एक हमला हुआ, जिसके लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। उसके जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे अपनी जमीन से इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खबर थी, पहली बार सीधा हमला। बिल्कुल। हालांकि ज्यादातर को इजराइल और उसके सहयोगियों ने हवा में ही रोक दिया, नाकाम कर दिया। लेकिन ये सीधा हमला अपने आप में ये प्रॉक्सी युद्ध से आगे बढ़कर सीधे टकराव की एक नई और ज्यादा खतरनाक स्थिति का संकेत देता है। तो अगर हम ये सब जोड़े, विचारधारा, प्रॉक्सी, परमाणु कार्यक्रम, फिर सीरिया में लड़ाई और अब ये सीधे हमले, तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है? भू राजनीतिक स्तर पर इसका क्या मतलब निकलता है, जैसा स्रोत इशारा कर रहे हैं? देखिए, भू राजनीतिक स्तर पर यह मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन की एक बहुत ही जटिल लड़ाई है।
स्रोत दिखाते हैं कि एक तरफ इजराइल है जिसे अमेरिका का बहुत मजबूत समर्थन है, दूसरी तरफ ईरान है जो अक्सर रूस और चीन के करीब दिखता है। और एक दिलचस्प बात यह भी सामने आती है स्रोतों से, वो क्या? कि सऊदी अरब जैसे कई सुन्नी अरब देश जो पहले इजराइल के कड़े विरोधी थे, वो भी अब ईरान को एक बढ़ते हुए खतरे की तरह देखते हैं। और इस साझा चिंता की वजह से वो कुछ हद तक पर्दे के पीछे ही सही इजराइल के साथ तालमेल बिठा रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये तो समीकरण बदल रहा है फिर। हाँ, ये मध्य पूर्व में जो पुराने समीकरण थे उनके बदलने का साफ संकेत है। तो संक्षेप में कहें तो इजराइल के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसके प्रॉक्सी गुट सबसे बड़ा खतरा है, और ईरान के लिए इजराइल फिलिस्तीनी जमीन पर एक अवैध कब्जेदार है और पश्चिमी ताकतों का, खासकर अमेरिका का, इस क्षेत्र में एक एजेंट है। तो हमने देखा कि कैसे विचारधारा, ये प्रॉक्सी वाली लड़ाई, परमाणु महत्वाकांक्षाएं, फिर क्षेत्रीय ताकतों की भूमिका और ये हाल की सीधी झड़पें, ये सब मिलकर इस बेहद पेचीदा और खतरनाक संघर्ष को हवा दे रहे हैं। ये सब हमें इन स्रोतों से पता चलता है। बिल्कुल। और यहाँ शायद ये सवाल छोड़ना जरूरी है जिस पर इन स्रोतों के आधार पर और सोचा जा सकता है, कि जिस तरह से ये तनाव बढ़ रहा है और इसमें क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां भी उलझती जा रही हैं, क्या हम भविष्य में एक ज्यादा बड़े खुले टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर अभी भी डिप्लोमेसी के लिए, कूटनीति और संयम के लिए कोई रास्ता, कोई गुंजाइश बाकी है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।